हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी ट्यूब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जर्सी मूवी की कहानी। इस कहानी की शुरुआत 2019 में न्यूयॉर्क शहर में होती है, जहाँ नानी नाम का एक आदमी बुक स्टॉल से जर्सी नाम की एक फेमस किताब खरीदता है। इसी किताब को खरीदने उसी दुकान में दो और लड़कियाँ आती है, पर उस किताब की वो आखिरी कॉपी होने की वजह से उन्हें वो मिल नहीं पाती। नानी फिर अपनी किताब उन्हें दे देता है। उन लड़कियों द्वारा इसका कारण पूछने पर वो उन्हें बताता है कि ये किताब जिस क्रिकेटर पर लिखी है वो उसके पिता है। इसी दौरान उसे इस बुक के राइटर और उनकी फैमिली फ्रेंड रम्या का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उन्होंने अर्जुन के यानी उसके पिता के याद में इंडिया में एक फंक्शन रखा है और वो उसे और उसकी माँ को इनवाइट करती है। अब इस फंक्शन में बीसीसीआई चेयरमैन अपने स्पीच में अर्जुन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उन्हें पुराने बीसीसीआई डॉक्यूमेंट्स में 1996 रणजी फाइनल्स के बाद इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्टेड प्लेयर्स की एक लिस्ट मिली और इस टीम में अर्जुन को भी सेलेक्ट किया गया था और अगर वो ये मैच खेलता तो वो 40 साल की उम्र में खेल की शुरुआत करने वाला सबसे पहला क्रिकेटर होता, पर इससे पहले ही वो मर गया। फिर वो अर्जुन के बेटे यानी नानी को स्टेज पर बुलाकर उसे एक गिफ्ट देते हैं, जिसमें उसे अपने पिता की नाम की इंडियन जर्सी मिलती है, जिसे देखकर उसे अपने पिता की बहुत याद आती है और वो उनकी कहानी बताना शुरू करता है। तो अर्जुन की कहानी की शुरुआत 1986 में होती है। वो उस वक्त हैदराबाद का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। सभी उसके बैटिंग के फैंस थे ही, पर उसकी सबसे बड़ी फ़ैन थी सारा, जो उसे बहुत चाहती थी। अर्जुन भी उसे काफ़ी प्यार करता था। अर्जुन का इस दुनिया में कोई ना होने की वजह से उसके कोच मूर्ति ने आगे चल के सारा के माँ बाप को मना के उन दोनों की शादी करवाई थी। इतना अच्छा क्रिकेटर होने के बावजूद क्रिकेट पॉलिटिक्स और बेईमानी के चलते वो इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाया और इसी के चलते उसने एक दिन अचानक क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। स्पोर्ट्स कोटा के आधार पर उसे एक गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी, पर उसमें भी उसे एक झूठे रिश्वत के केस में फंसाकर नौकरी से निकाल दिया था। अब 10 साल बाद यानी 1996 में अर्जुन का अपना एक छोटा सा घर है, जिसमें वो अपने 7 साल के लड़के नानी और अपनी पत्नी सारा के साथ रहता है। उसकी फैमिली में सारा अकेली कमाती है और उसके पास आज भी कोई काम नहीं है। उसकी गवर्नमेंट नौकरी वापस लेने के लिए सारा उसे बार बार लॉयर से मिलने को कहती है, पर किसी कारणवश वो उसे मिल नहीं पाता। बिल्कुल उसी की तरह उसका बेटा भी अपनी स्कूल टीम के लिए क्रिकेट खेलता है। अब एक दिन उसका बेटा उसे अपने बर्थडे के लिए प्रेजेंट के तौर पर इंडियन जर्सी देने को कहता है। अर्जुन फिर उसे वो जर्सी दिलाने के लिए स्पोर्ट्स शॉप ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इंडियन जर्सी की कीमत 500 रुपये है। अब उसके पास पैसे और काम दोनों ना होने के बावजूद वो अपने बेटे को इंडियन जर्सी दिलाने का वादा करता है। वो उसे जर्सी दिलाने के लिए अपनी पत्नी से भी पैसे मांगता है, पर वो उसे पैसे देने से इनकार करती है। इसी दौरान वो अपने नौकरी के सिलसिले में लॉयर से मिलता है। वो लॉयर उसे बताता है कि अगर वो 50,000 रुपये का बंदोबस्त कर सकेगा तो ही उसे उसकी नौकरी वापस मिल सकती है, पर वो रिश्वत के सख्त खिलाफ होने की वजह से उस लॉयर की इस ऑफर को ठुकरा देता है। अर्जुन को अपने कोच यानी मूर्ति सर से पता चलता है कि न्यूजीलैंड और हैदराबाद क्लब के बीच एक चैरिटी मैच होने वाला है। मूर्ति सर भी बार बार उसे ये मैच खेलने को कहते हैं। उसे लगता है कि अगर वो ये मैच खेलेगा तो उसे कम से कम 1000 रुपये तो ज़रूर मिलेंगे। वो अपना ये मैच देखने के लिए अपने बेटे को लेकर जाता है। वो उस मैच में जीत तो नहीं पाते, पर अर्जुन उस मैच में ज़बरदस्त पारी खेल के अपने बेटे की नज़रों में हीरो बन जाता है। पर जब उसे मूर्ति सर से पता चलता है कि ये चैरिटी मैच होने की वजह से उसे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, तो वो उन पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से अपने बेटे को लेकर चला जाता है। उसी दिन नानी का बर्थडे भी है और वो अर्जुन से जर्सी के लिए जिद करने लगता है। तब उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो सारा गुस्सा नानी पर निकाल देता है। कुछ देर बाद उसे अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लगने लगता है और वो उसे जर्सी दिलाने के लिए रात को उसके बर्थडे पार्टी के दौरान सारा के कपबोर्ड से 500 रुपये निकालता है। पैसे निकालते वक्त सारा वहाँ आ जाती है और वहाँ तमाशा खड़ा कर देती है। अब इस घटना के बाद नानी अर्जुन के पास आकर उससे कहता है कि उसे अब उसके सारे दोस्त चोर का बेटा कहकर चिढ़ाएंगे और वो एक अच्छे पिता नहीं है। अपने बेटे से ये सुनकर अर्जुन काफ़ी दुखी हो जाता है और वो वहाँ से सीधा मूर्ति सर के पास चला जाता है। वो उनसे कहता है कि उसे फिर से क्रिकेट खेलना है और वो भी इंडियन टीम के लिए, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिससे वो फिर से अपने बेटे के नज़रों में हीरो बन सकता है। 40 की उम्र में फिर से क्रिकेट शुरू करने के अर्जुन के इस डिसीजन को सुनकर मूर्ति सर पहले काफ़ी चौंक जाते हैं, पर बाद में वो उसके इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। वो रात दिन एक करके सामने आने वाले सभी मुश्किलों का सामना करके हैदराबाद रणजी टीम में सेलेक्ट हो जाता है।
उसकी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद वो सारे यंग खिलाड़ियों से काफ़ी बेहतर खेलकर अपने टीम को सेमीफाइनल्स तक ले जाकर फिर से अपने बेटे के नज़रों में हीरो बन जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रम्या से होती है, जो एक जर्नलिस्ट है। वो उस पर एक आर्टिकल लिखती है जिससे उसकी फेम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये वही जर्नलिस्ट है जो आगे चलकर उस पर जर्सी नाम की किताब लिखती है। हैदराबाद में मैच के दौरान सारा उसे वहाँ मिलने आती है और उससे कहती है कि उसके पिता ने 50,000 रुपयों का इंतज़ाम कर लिया है। वो उसे वो पैसे लॉयर को देकर अपनी जॉब वापस लेने को कहती है, पर अर्जुन उस पर काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अर्जुन को अरिथमिया नाम की एक दिल की बीमारी होने की वजह से वो ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाता था, पर अपने इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए वो डॉक्टर ने उसे दी हुई गोलियाँ लेता था, जिसे ज़्यादा लेने पर हार्ट भी फेल हो सकता था। पर वो अब अपने क्रिकेट और बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सेमीफाइनल्स में उसकी काफ़ी भागदौड़ होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तभी वहाँ सारा आकर उसे अपनी क्रिकेट और अपनी फैमिली के बीच एक चीज़ चूज़ करने को कहती है। अर्जुन फिर अपनी फैमिली को चूज़ करके फाइनल्स ना खेलने का फैसला करके अपने घर वापस चला जाता है। वहाँ वो अपने बेटे के कबर्ड में सचिन की तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर देखकर उससे पूछता है कि वो उसे क्रिकेट खेलता देखना चाहता है कि नहीं। इस पर उसका बेटा उससे कहता है कि वो जब उन्हें क्रिकेट खेलता देखता है तो वो उसे किसी हीरो से कम नहीं लगते। वहाँ सारा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अब उसे सपोर्ट करने लगती है। मुंबई में फाइनल्स के दौरान मुंबई की टीम उन्हें काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला देकर उन्हें काफ़ी टफ सिचुएशन में डाल देती है, पर आखिरी इनिंग्स में अर्जुन 300 रन्स की नाबाद पारी खेलकर हैदराबाद टीम को ये नामुमकिन सा दिखने वाला मैच जीता देता है और वो ये साबित कर देता है कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर जोश और जज्बा है तो आप ज़िंदगी की किसी मोड़ पर भी कामयाब हो सकते हैं। इस मैच के बाद अर्जुन की तबीयत काफ़ी ख़राब होने की वजह से उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था और फिर 2 दिन के बाद हार्ट फेलियर से उसकी मौत हो गई थी। अब नानी जो ये कहानी बता रहा था वो आगे बताता है कि आज ही उसे डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन को अपने इस कंडीशन के बारे में अपने मौत के 10 साल पहले ही पता था और 30 साल की उम्र में उनका क्रिकेट छोड़ने का कारण भी यही था। ये सुनकर उसे 30 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ने के लिए ताने मारने वाले उसके दोस्त और उसकी बीवी को अपनी गलती का एहसास होता है। नानी आगे बताता है कि उसके पिता अपने वादे के पक्के थे। वो आज यहाँ ना होकर भी अपने बेटे को इंडियन जर्सी दिलाने का वादा पूरा करके ही चले गए। और ये थी जर्सी मूवी की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही मूवीज़ की कहानी हिंदी में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।